नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक का निःशुल्क मॉडल टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। इससे पहले भी 14 मॉडल टेस्ट सीरीज डल चुका है। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखें। उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप देख सकते हैं। यह मॉडल टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जस्ट होने ही वाला है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। ऐसे ही मॉडल टेस्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। या वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। आपका सबसे पहला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य के छत्तीसगढ़ में वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु दर को कितने से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है 70, बी है 100, सी है 120 या डी है 115। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 100 रखा गया है। अगला है, संस्कार अभियान के संदर्भ में क्या सही है। तो इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र हेतु 52 सप्ताह के लिए एक सुव्यवस्थित समय सारणी बनाई गई है। 3 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चों को सतत समग्र मूल्यांकन करने हेतु आयु आधारित आकलन प्रपत्र विकसित किए गए हैं। सी है, इसके अंतर्गत बच्चों का शारीरिक विकास, बौद्धिक भाषा विकास एवं सृजनात्मक विकास किया जाता है। तो या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिलाओं को ऋण प्रदान करने के लिए संचालित योजनाएं हैं। ऋण योजना 2003, स्वावलंबन योजना 2009-10, सक्षम योजना 2009-10 या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग है। तो ग्वाइटर है, क्रेटिनता है, मिक्सिडिमा है या उपयुक्त सभी है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यह सभी रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, नवजतन योजना प्रथम चरण की शुरुआत हुई है। तो 24 जनवरी 2012 से, 24 जनवरी 2013 से या 25 जनवरी 2012 से या 25 जनवरी 2014 से। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 24 जनवरी 2012 से इसका यहाँ पर शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है जो कि विभाग से संबंधित है। यह दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो खुली भर्ती है उसके लिए भी और जो पर सीमित भर्ती है उनके लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 1961 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1951 ईस्वी या 1955। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 1961 ईस्वी में। अगला है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 भारत में कब यहाँ पर लागू हुआ। तो यहाँ पर कब प्रवृत्त हुआ था। तो 2 जुलाई, 1 जुलाई और 1 अगस्त, 2 अगस्त। तो इसका 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका 1 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, दहेज की परिभाषा का उल्लेख, दहेज की परिभाषा का उल्लेख किस धारा में किया गया है। तो धारा 3 है, धारा 4 है या धारा 6 है या धारा 2 है। तो 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, धारा 2 में। अगला प्रश्न है, दहेज के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्षकार को दिए जाने वाला प्रतिभूति है। विवाह के किसी भी पक्षकार को माता पिता द्वारा दिए जाने वाला प्रतिभूति, विवाह के पूर्व, समय या पश्चात दिए जाने वाला प्रतिभूति या मूल्यवान वस्तु या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, जो दहेज को परिभाषित करता है, दहेज के संबंध में। दहेज लेने या दहेज देने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है। तो धारा 3 है, धारा 4 है, धारा 2 है, धारा 6 है। तो इसका करेक्ट आंसर धारा 3 में यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अगला है, दहेज लेने या दहेज देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान है। तो 4 वर्ष की सज़ा, 5 वर्ष की सज़ा या 6 वर्ष की सज़ा या 7 वर्ष की सज़ा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी है, 5 वर्ष की सज़ा है। दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है। धारा 3, धारा 4, धारा 2 या धारा 6। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, धारा 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, दहेज मांगने के विरुद्ध दंड का प्रावधान क्या है। तो 2 माह से 4 वर्ष तक, 6 माह से 1 वर्ष तक, 6 माह से 2 वर्ष तक या 6 माह से 3 वर्ष तक। तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 6 माह से 2 वर्ष तक। अगला है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर तैयार कर किसे उपलब्ध कराया जाता है। ए, महिला स्वास्थ्य परिचारिका, सहायक परिचारिका, दाई, महिला पर्यवेक्षक या आंगनबाड़ी सहायिका। तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, महिला पर्यवेक्षक, जो आप लोग बनने वाले हैं उसके द्वारा यहाँ पर तैयार की जाती है। आंगनबाड़ी केंद्र को माह, वर्ष में कम से कम कितने दिवस पूरक पोषण आहार वितरण करना आवश्यक होता है। तो 25 दिन, 300 दिन, 30 दिन, 400 दिन, 15 दिन, 200 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 25 दिन और 300 दिन।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की सेवा काल में मृत्यु होने पर उसके परिवार को कितने रुपए की अनुग्रह राशि का प्रावधान है? तो 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, 10,000 रुपये देने का प्रावधान है। अगला है शिशुवती माता को कितने कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 550 कैलोरी, 300 कैलोरी, 400 कैलोरी या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, 550 कैलोरी की आवश्यकता होती है। शहरी परियोजना के अनुसार 400 से 800 जनसंख्या पर कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा सकते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को प्रतिदिन 300 कैलोरी एवं कितने ग्राम प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है? तो 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम या 30 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, 15 ग्राम की। अगला प्रश्न है जो कि रीजनिंग से संबंधित है। 20वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान कब लागू हुआ है? तो 20 है 2 अक्टूबर 2018, 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2020 या 2 अक्टूबर 2017। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2019 को। भाग 2 है मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान। 6 छात्र यहाँ पर ABCDEF मैदान में बैठे हैं। ए और बी दिल्ली के हैं जबकि शेष सभी बेंगलोर के हैं। डी और एफ लंबे हैं जबकि शेष सभी नाटे हैं। ए और डी लड़कियां जबकि शेष सभी लड़के हैं। तो बेंगलोर की कौन सी लड़की लंबी है? तो यहाँ पर सी है, डी है, ई है, एफ है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका, डी यहाँ पर क्या है, बेंगलोर की लंबी है। 2 अक्षरों जिनमें एक बाईं ओर से 22वां है तथा दूसरी दाईं ओर से 19वां है कि ठीक बीच में कौन सा एक अक्षर है? एम है, एन है, एल है या के है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, एल है। निम्न में से कौन से अक्षर अगले अक्षर होंगे जो नीचे दिए गए अक्षर श्रेणी के आगे होंगे? बी है, सी है, डी है, एफ है, एच है, आई है, जे है। तो यहाँ पर 2 खाली स्थान है। तो यहाँ पर इसका 23 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एल और एन। अगला है समानुपात के एक तरफ की 2 संख्याओं के बीच एक संबंध है, दूसरी तरफ उस संख्या से रिक्त स्थान भरिए जिसमें वही संबंध हो। तो 32 है, 13 है, उसके बाद समानुपात फिर 27 है। तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 53। अगला है दिए गए विकल्पों में विषम पद को पहचानिए। तो इसमें विषम पद को पहचानना है, 3 किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो 25 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये इसका क्या है, अलग है, बाकी तीनों यहाँ पर भिन्न एक से मिले हुए हैं। अगला है 26वां नंबर, विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर विलुप्त पद है जिसको ज्ञात करना है। तो 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 6 3 18, फिर 18 चौक यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, 26 का आपका 72। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अर्थपूर्ण यहाँ पर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर समुदाय है, सदस्य, परिवार है, देश है, स्थान है। तो 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सबसे पहला आपका 2 आएगा, फिर 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर आपका यहाँ पर देश आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि यहाँ पर सेंटेंस दिया है, सभी का मतलब दिया है, माइनस का मतलब बड़ा है, प्लस का मतलब छोटा है, भाग का मतलब से बड़ा नहीं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में सही विकल्प का चुनाव करना है। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या होगा? तो 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सी माइनस बी माइनस ए। अगला है, दिए गए निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 5 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो 29 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 10 है। तो यहाँ पर आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर 6 7। तो इस तरह आप आसानी से इसको गिन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां नंबर। तो 30वें का यहाँ पर रीजनिंग से संबंधित है। निम्नलिखित आकृति में से कौन बिना पेंसिल उठाए तथा बिना रेखा को दुपहिया खींची जा सकती है? तो 4 ऑप्शन है। 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। केवल ए, सी और डी, यहाँ पर ए, सी और डी यहाँ पर खींचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से, पारसी से, बौद्ध से, इस्लाम से। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बौद्ध से संबंधित है। अगला है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपस्थ था डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, एम एन जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का या वीपी मेनन के मस्तिष्क का? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का था। अगला है, असहयोग आंदोलन के समय संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर कांग्रेस के नागपुर
अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित हुआ। लोगों ने सरकारी स्कूलों, न्यायालयों, नौकरियां तथा काउंसिल का बहिष्कार किया। विदेशी कपड़ों की होली तथा चरखा कटाई के कार्य अधिक लोकप्रिय हुए। गांधी इरविन समझौता के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित किया गया। 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो कि सत्य नहीं है। अगला है वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। विवेल योजना, शिमला समझौता, नौसेना विद्रोह या आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आपका 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 यहाँ पर क्या है, प्रमुख घटना थी 1945 की। नेक्स्ट है 36 नंबर। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग कहा है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नाम बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलकसी बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन भारत का एक वह पदाधिकारी है जो जिस पद की शपथ लेता है उस पद के लिए उसे कोई वेतन नहीं दिया जाता? जिस पद की शपथ नहीं लेता उस पद का वेतन उसे दिया जाता है। पंजाब का राज्यपाल, हरियाणा का राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या भारत का महान्यायवादी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, जो कि भारत का है। नेक्स्ट है भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति कितनी होती है? तो सदन की कुल सदस्यता का 1/2 भाग, सदन की कुल सदस्यता का 1/3 भाग, सदन की कुल सदस्यता का 2/3 भाग, 10 यहाँ पर भाग। तो इसका करेक्ट आंसर 37 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। सदन की कुल सदस्यता का यहाँ पर 1/10वां भाग होता है, जो कि सदन की क्या होती है, गणपूर्ति अनिवार्य होती है। त्रिपुरा कितनी तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? एक तरफ से, दो तरफ से, तीन तरफ से, चारों तरफ से। तो 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 3 तरफ से। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अंतर्राज्य जल विवाद और शामिल संख्या है। तो महानदी, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण, गोदावरी जल विवाद, नर्मदा जल विवाद या महानदी जल विवाद। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 39 का कुट में बताना है। तो 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या है, सही है। अगला है 40 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुलमित करना है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, गिर राष्ट्रीय पार्क है, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है या हिमिस राष्ट्रीय पार्क है। तो 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सूची 1 को 2 से सही है, जिसमें राजाजी राष्ट्रीय पार्क है आपका उत्तराखंड, फिर गिर राष्ट्रीय है गुजरात, उसके बाद कांजीरंगा है असम और हिमिस है आपका यहाँ पर लेह लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट या विंध्याचल पर्वत। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत प्रसिद्ध है। भारत में RTGS रियल टाइम ग्रॉस स्टेट सेटलमेंट लेन देन की अधिकतम सीमा क्या है? कोई अधिकतम सीमा नहीं है। 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये या 10 लाख रुपये। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कोई सीमा नहीं है। अगला प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी घर में बिजली पहुँचाने के लिए योजना शुरू की गई है। तो उजाला योजना, सौभाग्य योजना, स्मार्ट बिजली योजना, ग्राम शहरी बिजली योजना द्वारा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सौभाग्य योजना द्वारा। अगला क्षैतिज दिशा में नियत चाल से उड़ते हुए हवाई जहाज से एक बैग गिराया जाता है। हवा के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी जब बैग धरातल पर पहुंचेगा? बैग के ठीक ऊपर, बैग के पीछे, बैग के आगे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बैग के ठीक ऊपर। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? अंतिम में, चतुर्थ में, प्रथम में या 5वां में? तो इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अंतिम में होता है। अगला है अल्फ्रेड नोबल को निम्न में से किस आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? डीजल इंजन, इलेक्ट्रॉन, बारूद या फाउंटेन पेन? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बारूद आविष्कार के लिए अल्फ्रेड नोबल को जाना जाता है। अगला है निम्न में कौन कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर या मकड़ी? 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मकड़ी कीट नहीं है। अगला है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास, वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए, वन सुरक्षा एवं श्रेष्ठ साहित्य उद्यानों का सौंदर्यीकरण के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वन सुरक्षा एवं श्रेष्ठ साहित्य। अगला है ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्न में से किससे होता है? नाइट्रेट से, फॉस्फेट से, सल्फेट से, कार्बोनेट से? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, नाइट्रेट से। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किस एक दर्शन से जैन धर्म की समीपता वेदांत है, मीमांसा है, सांख्य है या योग है? तो 50 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सांख्य है, जिससे जैन धर्म की क्या है, समीपता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो पार्थ है, प्रच्छंद है, मिहिर है या गुडाकेश है? तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रच्छंद है। अगला है, डेबिट कार्ड को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? तो शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। 100% वैक्सीनेशन कराने वाला राज्य का प्रथम गांव अहिल्दा, परसदा, कुंडाना या रेंगा नार? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, रेंगा नार। अगला प्रश्न है जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर 4 सूची दिया गया, कलिंग राज है, जाजल्यदेव प्रथम है, कल्याण शाह है, रघुनाथ सिंह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का, आपका डी हो जाएगा, जो कि सही है, 3 4 1 3। तो यहाँ पर कलिंग राज का 3 हो जाएगा। कलिंग राज का आपका यहाँ पर तुंगमाड़ को राजधानी बनाया। जाजल्यदेव प्रथम ने बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया। कल्याण शाह ने मुगल दरबार में उपस्थित हुए और रघुनाथ सिंह मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक प्रकार के जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? आर्द्र दक्षिणी पूर्व, उपाद्र संक्रमणी, उपाद्र तटीय या उपाद्र महाद्वीपी? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपाद्र महाद्वीपी। नाहर एक उप जनजाति है, उरांव की, हलबा की, कंवर की या बैगा की? तो 56 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बैगा की। अगला, इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है? फिदाबाई मरकाम, मंडवी सिंह, ममता चंद्राकर या आरती जैन? तो उसका करेक्ट आंसर सी है, ममता चंद्राकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के यहाँ पर प्रसिद्ध लोक गायक हैं। तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल एवं वहार खोल किस पुरातत्व पर्यटन केंद्र में स्थित है? दंतेवाड़ा, राजिम, चंपारण या रतनपुर? तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ रतनपुर में क्या है, स्थित है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान प्रतिशत है? 35.94, 17.64, 13.93 या 16%? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 17.64% इसका सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान है। राम वन गमन पथ की कुल लंबाई है 1910 किलोमीटर, 2020 किलोमीटर, 2260 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 2260 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में इसकी कुल टोटल इसकी लंबाई है 2260 किलोमीटर टोटल। नेक्स्ट है भाग 3, जो सामान्य हिंदी एवं सामान्य ज्ञान से है, छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान। तो आइए देखते हैं, न्यून का सही संधि विच्छेद होगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी या डी? तो 61 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, निधन ऊन है। पावक में किस प्रकार का संधि है? वृद्धि है, यण है, दीर्घ है, अयादि है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पावक में क्या है, अयादि है। त प्लस स के संयोग से क्या बना है? तो च है, छ है, तस है या तथ है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिधन छेद का सही संधि विच्छेद होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 64 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, परिच्छेद। बेखटके में कौन सा समास है? कर्मधारा है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, अवयवी भाव है? तो 65 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अवयवी भाव। तत्पुरुष समास के भेद हैं, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है? तो 66 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 6 है। अगला है, विशेषणो भयपद कर्मधारा समास का उदाहरण है? तो भला मानस, मुनिवर, नीलपित, आम्रवृक्ष? तो 67 का यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा, नीलपित है। शुद्ध का चयन करना है, शुद्ध शब्द का? तो उत्कर्ष है, उत्कर्ष है, 4 प्रकार के उत्कर्ष लिखा है, तो इसमें शुद्ध चिन्हित करना है, तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उत्कर्ष। अगला अशुद्ध शब्द का चयन करें? तो यहाँ पर कोमल लांगनी है, अंकुश है, मानवीकरण है, कुशल पूर्वक है? तो 69 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि अशुद्ध है, बाकी तीनों क्या है, यहाँ पर शुद्ध है। अगला है 70 नंबर, सत्तर नंबर का आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, पहली वर्षा का पानी के लिए सही शब्द है? तो अकरस है, नवोदक है, महावट है, तो नेपथ्य है? तो 70 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, नवोदक।
अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति के इच्छा पर निर्भर है के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा, तो आत्मनिर्भर, आगत, आत्म इच्छा या ऐच्छिक। तो 71 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऐच्छिक, जो कि व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। अंशु का पर्याय है तो अर्ची है, बकरा है, व्यथान है या मूल है। तो अंशी का यहाँ पर पर्याय ए हो जाएगा, अर्ची हो जाएगा। नेक्स्ट है, शून्य का पर्यायवाची है, गण है, समुदाय है, आकाश है, कुश है। तो शून्य का पर्यायवाची यहाँ पर सी हो जाएगा, आकाश। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा टेंशन का हिंदी रूप है? तो स्वस्थ है, पिघलाना है, तोड़ना है या तनाव है, टन्नस। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 74 का डी हो जाएगा, तनाव, जो कि इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, ठनठन गोपाल का हिंदी है तो गरीब, बिना काम का या धनहीन या इनमें से कोई नहीं। 75 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, धनहीन, जिसको क्या बोलते हैं? ठनठन गोपाल। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही चैनल में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए।